ला ला ला, हम गाए गीत नया, सारे गाओ, आओ सांस ले, डोरेमोन, आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। सुनो नोबिता, वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे। हाँ, तुम्हें वादा करना होगा। देखो नोबिता, एक यूएफओ, क्या ये फोटो तुमने खींची है सोनिया? ये क्या कर रहे हो? धीरे धीरे बात करो। माफ करना। ठीक है। हम तो बस उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे और चाह रहे थे कि हमें कोई यूएफओ दिखे, उन्हें बुला रहे थे। और फिर अचानक हमारी आंखों के सामने बहुत ही तेज रोशनी आ गई, इतनी तेज कि हम डर गए। और फिर एक बड़ा सा यूएफओ नीचे उतरा और उसमें एलियन भी बाहर आया। नोबिता, क्या कहा? वो एक एलियन था? सुनियो, तुम इसे सब मत बताओ। अच्छा नोबिता, वादा करो कि ये तुम किसी को भी नहीं बताओगे। डोरेमोन, वादा करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। आज खाली प्लॉट पर एक यूएफओ उतरा था। क्या? एक यूएफओ? जरा ये तस्वीर तो देखो। अच्छा, तो ये बात है। उन्होंने कहा था ये एक सीक्रेट है। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस यूएफओ में एक एलियन को देखा और उन्होंने उससे बात भी की। क्या? एक एलियन? सिर्फ इतना ही नहीं, सुना है यूएफओ आज रात फिर से खाली प्लॉट पर उतरेगा। अच्छा, पर मुझे तो इस कहानी में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पास सबूत है डोरेमोन। क्यों ना हम आज उस खाली प्लॉट पर जाकर अपनी आंखों से खुद देख लें? नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हाँ? वैसे भी तुम इतने आदी हो कि तुम भी कहीं नहीं जाओगे, मुझे पता है। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं अभी अपनी नींद पूरी कर लूँ तो रात भर आराम से जागूंगा। चलो सोने से पहले अलार्म लगाता हूँ। लेकिन अभी तो बहुत वक्त है नोबिता। गुड नाइट। अरे अरे, ये तो सो भी गया। डोरेमोन, जल्दी उठो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पता नहीं वो एलियंस देखने में कैसे होंगे। अब और इंतजार नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होगी। जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्या मुसीबत है। परेशान करना बंद करो। लगता है मैंने उन्हें ढंग से नहीं बुलाया है। जल्दी नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ। इस तरह से बुलाने से कुछ भी नहीं होगा नोबिता। बस करो, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें पुकारता हूँ, जल्दी पुकारता हूँ, जल्दी नीचे आ जाओ। हम बस भी करो नोबिता, बहुत हो गया। पड़ोसी जाग जाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम घर वापस जा सकते हो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ बहुत ठंड लग रही है। तुम भी घर जल्दी आ जाओ। जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। जल्दी नीचे आ जाओ, मैं पुकारता हूँ। जल्दी नीचे आ जाओ, मैं पुकारता हूँ। जल्दी नीचे आ जाओ, मैं पुकारता हूँ। आ जाओ। अगर मेरी बात मान ली होती तो ऐसे बीमार नहीं पड़ते। मुझे लगता है मैं उन्हें ठीक से नहीं बुला रहा था। मतलब तुम उसके बारे में अब तक सोच रहे हो? मुझे बहुत जरूरी काम याद आया है, तुम यहीं पर रहना। वैसे भी तुम बीमार हो, आराम करो, ठीक है? नोबिता सुबह तक यही था? हाँ, और उसके बाद नोबिता को भी जुकाम हो गया था। बेवकूफ नोबिता, एक फोटो देखकर ही उसने उसे सच मान लिया। ये तो बहुत ही बुरी बात है। चलो चलते हैं। हे सुनियो, चलो हम कुछ और फोटोज को फोटोशॉप करके मैगजीन वालों को भेजते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये बहुत गलत है। क्या कहा? वो फोटो झूठी थी डोरेमोन। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। मुझे यकीन था कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है। मैंने मुझे फिर से बंदू बना दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। यूएफओ असेंबली किट। अब ये क्या है? एक यूएफओ वाला
हाँ और भी है, रुको। रेडियो कंट्रोल एलियन। ये एलियन है? तुम सच में कमाल हो। चलो जियान और सुनियो को डराकर मजा चखाते हैं। मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो चलो यूएफओ तैयार करते हैं। हाँ। जियान, काफी अंधेरा हो गया है, चलो अब वापस घर चलते हैं। बेवकूफी मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी फोटो लेने का सही वक्त है? अब ठीक से काम करो, शायद ये मैगजीन में छप जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जियान, तुम मैं उछालता हूँ। ठीक है। ये लो। हाँ, मैं तैयार हूँ। वो यूएफओ! ये कौन था? आखिर किसने हिम्मत की मेरा यूएफओ तोड़ने की? अब ये काम का नहीं रहा। आखिर वो क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक यूएफओ! तुम्हारे जैसे झूठों ने हमारा नाम खराब कर रखा है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये लो। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। ये देखकर कितना मजा आया ना डोरेमोन। बस करो नोबिता, वो तुम्हें सुन ना ले। लाओ ये मुझे दे दो। अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो पहले मुझे डांस करके दिखाओ। क्या कहा? डांस करके दिखाए? हमें एलियन के सामने डांस करना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, करते हैं। प्लीज बताइए हमें कैसे नाचना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करके दिखाओ। ठीक है, इस तरह दाया हाथ ऊपर करो और मुझसे और नहीं हो रहा। अगर तुम नाच नहीं सकते तो हम दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा मत करो। तुम जो बोलो करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे देश के सबसे जरूरी आदमी से मिलना है। सबसे जरूरी आदमी कौन हो सकता है? शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर। सही कहा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब अब मुझे तुमसे लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। किस तरह भाग गए, बहुत मजा आया। हेलो सुनिए, क्या प्राइम मिनिस्टर सर वहाँ हैं? अभी के अभी खाली प्लॉट पर आ जाइए। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि एलियन आपसे मिलना चाहता है, समझे? वो नहीं, उन्होंने फोन काट दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे जियान? जब इस तरह की मुसीबत हो तो मिस्टर पुलिसमैन। अरे बच्चों, कहो क्या बात है? प्लीज हमें प्राइम मिनिस्टर का पता बता दीजिए। हाँ, अगर हमने जल्दी नहीं की तो एलियंस हम पर हमला कर देंगे। तुम दोनों जरा एक सेकंड रुको। घर वालों को तुम्हें फोन करके ले जाने को कह रहा हूँ। सुनो सुनियो, चलो यहाँ से। हाँ, अरे रुक जाओ। आखिर अब हम करेंगे क्या जियान? अब भागने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सुनियो। ये थोड़ा और मजा चखाते हैं। हाँ। मुझे ये बताओ कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? प्लीज रुक जाओ। कल तक का टाइम दे दीजिए, हम उन्हें ले आएंगे, पक्का वादा। हम वादा करते हैं। हमें बस आज जाने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है हमने उन्हें काफी डरा दिया। सर, हमारी बात सुनिए। बोलो क्या बात है? आसमान से अचानक ही एक यूएफओ उतर आया। और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात कही। हमने उनसे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने हमसे डांस भी कराया, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब वो कहानी बिल्कुल सच थी। क्या आपने भी ये सारी बातें पहले सुनी हुई है सर? मुझसे
पता है कि तुम फोटोशॉप वाली फोटो से मेरे साथ मजाक करना चाह रहे हो। लेकिन हम सच बोल रहे हैं। लगता है ये मजाक कुछ ज्यादा ही खिंच गया। That's absolutely spectacular. It's one of my favorite things to do every summer. It's an incredible mix of some of the older classical movies mixed with some newer ones that every single week you're going to have options to see not only the movie but a concert beforehand. The movies all start at 10 o'clock, but you can start getting in there as early as 8. And there's concerts that are running beforehand with all sorts of different food being given out. Ben & Jerry's comes there, and it all culminates in the final movie, which is a surprise movie we won't know until the day of. I love going over there. Obviously, with the capacities, it's going to be a little bit different, so you want to make sure you make your reservations beforehand. You can go online, check out the movies that are on the list. There's a bunch of good ones this year. You can make your reservation for as little as €8 or as much as 11, but that's with a chair included. This year, that seating arrangement's a little different where they've got it sectioned off in order to keep with that social distancing, so making reservations is more important than ever before. I'll leave the link below where you can go directly over to check out not only the movies, but make sure you get your tickets ahead of time. Like I said before, if you're here this summer, it's something you don't want to miss out on. It's something that's become a staple for those Barcelona summers where you're just out in the open air watching these amazing movies. No trip seems to be complete to Barcelona without heading over to the beaches, and this summer is going to be no exception. It's been a really nice area, especially for the people living in the city during the pandemic, where it's just opened up a little bit more, and a lot of people have been spending a lot of time over on those beaches. One of the great things about the beaches is all the different activities that you're going to see when you get over there. This summer, 5 different beaches are being designated as the beaches where you can practice sport. After 7 o'clock, it's going to be open to all of them. And one of the great things that they're testing out this summer is that at 4 of those beaches, it's going to be prohibited to smoke. There's also limits to the capacity of the number of people that can be on the beaches at the same time. They also have a flag system that warns you of the occupancy rate of the beaches throughout the day. One thing that I definitely recommend is jumping online and checking out those beaches before you get over there. They have a website that lets you know how many people are over there and if you should look for another beach or not. So if you're here this summer in Barcelona, you're definitely going to want to make your way over here. Remember, they still are asking that you keep to that social distancing of 1.5 meters, both in the sand and on the water. Speaking of heading over to the beaches, one of the biggest nights of all the summer is June 23rd going into the 24th. It's the night of San Juan. It's like the celebration of the summer solstice, also the celebration of the festival of San Juan, but it becomes one of the biggest celebrations in all of Barcelona, and a lot of people usually spend their night at the beach. This year, the city government has already announced that they're going to be keeping those beaches open until 6 a.m., so you have time to have your fun, get over there, and spend the night out with friends. Obviously, this year there's going to be some different rules, and as we get closer to that date, we'll have more information about it, but usually that night consists of fireworks and music over at the beach and just a lot of good times. It's the start of the summer, so if your trip coincides with that, you're definitely going to want to check it out. One of the other big things you're going to want to take advantage of if you're coming over to Barcelona this summer, and that you'll notice there are a whole lot more terraces at the bars. One of the few positive things that the pandemic did give us is that the City Hall allowed bars to start opening up more space on the sidewalks and utilize those. It's one of the few things that I've always felt Barcelona has lacked when you compare it to other cities in Spain, where you have more of that communal feel inside of those neighborhoods. And one of the places that you're most going to notice that is in the Born, where all of those small little streets now have little terraces outside at the bars, where it really gives off this awesome atmosphere that you can really enjoy, have some tapas, have some drinks, and just be out with everybody else. Last but not least, it looks like we're going to have our Festas Mayores back this summer. Those are those big festivals that are going around to the different neighborhoods in the city, where there's just a lot of different activities, celebrations, decorations that are always a great time. The Catalan government announced that this summer we will be able to hold those festivals again, but with restrictions and with capacity limits, so it won't be as packed as always. Some of those festivals, like Festas de Gracia, always had a lot of turnout, the ones that are the most popular, that lead into the festivals in the Sants neighborhood, and then culminating all with that La Mercè festival at the end of September. So if your trip does coincide with any of those festivals, I will have more information about what to expect as we get closer into those August days, but it always is a lot of fun and you should definitely check them out. So those are just 5 open air ideas that you can look more into if you're coming over to Barcelona this summer. Remember, I will leave links in the description below for some more information, but if you have any of those questions, you can always leave a comment below and I'll get back to you as soon as I can. And if you are looking for some other plans or activities while you're here in Barcelona, remember you can check out that playlist that's all about some of Barcelona's bigger tourist attractions that helps you decide if it's worth it on your next trip. If the video did help you out, gave you some ideas of what you can do in Barcelona, remember to give it that thumbs up. And if you haven't done so already, subscribe and hit that bell so you know when other videos